मिशन 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सीएम ने आज एमएलए और एमएलसी से 1-to-1 मुलाकात की। इस मुलाकात पर सियासी गलियारे में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर किसी बड़े फैसले के मूड में हैं? क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा सियासी खेल करने वाले हैं? रिपोर्ट देखिए आप। बिहार में मिशन 2024 की तैयारी या बिहार में फिर होने वाला है बड़ा सियासी खेल। विधायकों से 1-to-1 मीटिंग का क्या है मकसद? बिहार में मानसून की एंट्री और भारी बारिश के बीच सियासत का माहौल गर्मा गया है। सीएम नीतीश कुमार 2024 के चुनाव की तैयारियों में बिजी हैं। उन्होंने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक बुलाई थी। नीतीश कुमार एक बार फिर एक्टिव हुए और अब अपनी पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों को बुलाया। सीएम ने विधायकों और विधान पार्षदों से 1-to-1 मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद जेडीयू के जो विधायक मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि सीएम उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। ये आज व्यक्तिगत मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी सबों से और कोई खास ऐसा तो था नहीं। कोई बात नहीं, केवल क्षेत्र से संबंधित विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है और हम लोगों को एक सलाह दिया गया है कि क्षेत्र में आप लोग जो है सो जनसंपर्क में रहिए, लोगों से मिलिए और अपना काम कीजिए। कोई कठिनाई हो तो हमसे भी संपर्क कीजिए। यही से चल रहा है। कहीं कोई परेशानी है तो बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। इसी पर और तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एकजुटता की बात हो या नहीं विपक्षी पर हुआ कि हम लोग एकजुट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम लोग एकजुट रहे और पार्टी जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो फिर हमको बताइए ना। उसके कोई बात नहीं कहा ना, सिर्फ मतलब अपने क्षेत्र के बारे में, क्या आपके क्षेत्र में कहीं अगर कोई परेशानी है, किस तरह का दिक्कत है तो उसको बतलाइए। आम तौर पर जो मिलने की परिपाटी है उसी के अनुकूल मिल रहे थे। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं। साथ ही साथ जो अपने क्षेत्र की समस्या है, जो समस्या के निवारण में कोई परेशानी हो रही है, इन संबंध में अद्यतन जानकारी लिए होंगे। हमने केवल राजनीतिक संदर्भ की चर्चा की, इसके अलावा कोई भी दूसरी चर्चा नहीं। निर्णय एक ही है कि विपक्षी एकता और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को अपदस्थ करना। सीएम के साथ बैठक पर विधायक चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सीएम नीतीश के विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक पर विपक्ष हमलावर है। कि नीतीश कुमार जी की जो विधायकों की संख्या है वो टोटल विधायकों के लगभग 1/4 के बराबर है। नीतीश कुमार जी को मौलिक परेशानी यह है कि उनका जिस प्रकार से जनाधार घटना शुरू हो चुका है और लगातार उसमें क्षरण हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से रोके, इस पर वो विवेचना कर रहे हैं। लेकिन चूंकि विधायक भी मानसिक स्तर पर जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है, तो वो उनको किसी तरीके से बचाने के, अपने पक्ष में रखने के लिए ही इस प्रयास को कर रहे हैं। इसका कोई भी लाभ नीतीश कुमार जी को नहीं मिला। अब मुद्दे की बात ये है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब कहीं ये प्रेशर पे तो नहीं आ गए कि अमित शाह जी के कल के दौरा के बाद जो उन्होंने चेतावनी दी है विपक्षी नेताओं को लेकर, और जिस ढंग से ऑनरेबल पीएम ने भोपाल में इतना हरकम मचा के उन्होंने बोला था कि इन सारे जितने भी गद्दार हैं, घोटालेबाज है, किसी को वो नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे लोग अपना पोल पट्टी लेके ऑनरेबल सीएम के पास गुहार लगाने गए कि आपने ये क्या किया, आपने एनडीए को क्यों छोड़ा, आपने गलत डिसीजन लिया, तो काइंडली फिर वापस आ जाइए। बिहार में महागठबंधन सरकार के बने हुए लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधायकों से मुलाकात के दौरान महागठबंधन सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ली। लेकिन जुलाई महीने में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस लिहाज से भी सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। पिछले कई ऐसे मौके रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिकल लाइन बदलने से पहले पार्टी के विधायकों और नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करते रहे हैं। बीते साल अगस्त महीने में सीएम नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का फैसला किया था, उस वक्त भी विधायकों के साथ उनकी रायशुमारी हुई थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा सियासी खेल करेंगे? मीटिंग बुलाने के पीछे नीतीश का मकसद क्या है? फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।